अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इससे पहले भी इसका टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं था। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है, बलूचिस्तान के बाद उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूँ, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हर चीज में जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े। अब आप वो क्या रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पुलवामा हमला जो हुआ था वो उसकी निगरानी जो है वो आसिम मुनीर साहब कर रहे थे, जब वो ISI को कमान कर रहे थे। वजीर आजम ना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। इस मुल्क का कौन सा वजीर आजम है जो एस्टेब्लिशमेंट से मिन्नते तरले करके, जब मैं कोई कह रहा हूं तो फिर कोई। पर अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रांग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आजाद कश्मीर है वो भी ले लें। कोई एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मदद के बगैर वजीर आजम बन करके ना आया है और ना गया है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने जो है LOC के ऊपर सीज फायर कर रखा है। और इंडिया के लोग ये समझते हैं कि शायद हमें कोई दोस्ती करनी है या हमें कोई बहुत हम नेक हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। जिस दिन हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी उस दिन हम वहां पे भी 2 गोले फेंक देंगे। आपने अपने कर्जे नहीं दे सकते, आप कहते हैं मुझे रीशेड्यूल कर दो। ये गालम गलूच गालियां सोशल मीडिया आगे पीछे दाएं बाएं सारी। और पाकिस्तान के कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, वो आर्मी चीफ है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यही पाकिस्तान का फेलियर है और यही पाकिस्तान की जो है वो तकदीर का मजाक है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर इंडिया की मिसाइल के बारे में बात हो रही है, अग्नि मिसाइल के बारे में बात हो रही है, जिसमें कहा यह जाता है कि हो सकता है अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है आने वाले दिनों में, तो 2 मिनट में इस्लामाबाद और 13 मिनट में बीजिंग खत्म हो सकता है। देखिए, इंडिया ने जब शुरुआत की थी मिसाइलें बनाने की, तब एक छोटी रेंज से शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमें उस वक्त सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना था पाकिस्तान को। लेकिन आज इंडिया के पास कैपेसिटी उतनी बढ़ गई है, आज इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है कि इंडिया का मिसाइल यूरोप तक पहुंच सकता है, और शायद जो लेटेस्ट वाला है वो यहाँ पर पूरे के पूरे चाइना को खत्म कर सकता है, यूरोप में भी जा सकता है, और शायद आधा अमेरिका को भी बर्बाद कर सकता है। हालांकि हम ये प्रैक्टिस नहीं करने वाले, लेकिन खुद को तैयार रहना वही सबसे बड़ी चीज होती है। बात दरअसल यहाँ पर ये हो रही है कि भाई आने वाले दिनों में ये जो पूरा का पूरा सिनारियो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत डराने वाला है, और ना ही सिर्फ पाकिस्तान को, साथ में चाइना को भी बहुत ही अलग लेवल का डराने वाला है। क्योंकि देखिए, इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी, मतलब चाइना के आसपास जो भी कंट्री उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, या फिर और कंट्रीज भी हो गए। लेकिन यहाँ पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो चुभ रहा है चाइना को बहुत ही बड़े लेवल पर, तो मतलब वो देखा नहीं जाता उनसे। और उन्होंने तो अच्छा खासा पाकिस्तान इंडिया के पीछे छोड़ रखा था, लेकिन फिर भी इंडिया ने पाकिस्तान को लात मारकर ये सारी चीजें अचीव की है, तो ऑब्वियसली डर लगेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। आपने पीछे भारत का भी जिक्र किया। पाकिस्तान को जो इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच है, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो बहरहाल भारत के साथ ताल्लुकात दुरुस्त किए बगैर मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर ऑब्सेशन जो है और भारत मुखालफत जो है, वो तमाम तर पाकिस्तान की भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश के बावजूद फौज की, यानी पाकिस्तानी फौज की मजबूरी है। उनके, यानी जब वो ISI के चीफ थे तो पुलवामा का अटैक हुआ था, और उनके भी जहादी तंजीमों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं, पाकिस्तान आर्मी के जहादी प्रॉक्सीज के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं की क्रिएशन है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा होता अगर जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते ये भी कह देते कि बलूचिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता, और उस पर भी करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहां पे मिसिंग पर्सन्स का इशू है और जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में,
वो चाहे हमारा टीवी चैनल्स ना दिखाते हो, मीडिया बात ना करता हो डर के मारे, लेकिन सबको पता है कि वहां पे क्या कुछ गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। तो अच्छा होता अगर वो समझते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनको फिर बलूचिस्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वहां पर उनकी एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से लोगों को मार रही हैं, किस तरह से लोगों को उठा के ले जाती हैं, किस तरह से मिसिंग पर्सन्स का इशू है। उसके बाद हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने के काबिल होंगे जब हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे। साथ साथ बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडिया के साथ पॉलिसी जो है वो अभी थोड़ी सी बेहतर की जाएगी नए आर्मी चीफ के आने के बाद भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो तवज्जो है वो है उस तरफ अफगानिस्तान की तरफ और केपीके की साइड पे, जहां से के टीटीपी वाले बार बार अटैक कर रहे हैं, पूरे केपीके में फैल चुके हैं और वहां पे भत्ते ले रहे हैं, ना सिर्फ आम लोगों से या बिजनेस कम्युनिटी से, बल्कि वहां पे जो इमरान खान की पार्टी मौजूद है, मिनिस्टर्स हैं, वो तक भत्ते दे रहे हैं। बार बार उनसे डायलॉग किया जाता है, बार बार वो डायलॉग के बाद फिर दोबारा से अटैक शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान दो जगह पे या दो बॉर्डर्स पे नहीं लड़ सकता। एक रीजन ये भी है, इस वजह से भी इनकी सारी अटेंशन जो है सिर्फ इस वक्त जो है वो तालिबान या फिर टीटीपी की तरफ है। दूसरा सर, लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने जो है एलओसी के ऊपर सीज फायर कर रखा है। और इंडिया के लोग ये समझते हैं कि शायद हमें कोई दोस्ती करनी है या हमें कोई बहुत हम नेक हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। जिस दिन हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी उस दिन हम वहां पे भी 2 गोले फेंक देंगे। तो इसलिए सब लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत हुई हुई है वही रही, तब तक हम कम से कम इंडिया के साथ जाके नहीं लड़ने वाले। बाकी है कि जैसे पैसे आएंगे तो फिर जाहिर है वो खाया कमाया ही इस बात के लिए जाता है कि इंडिया हमला करने वाला है और इंडिया कब्जा करने वाला है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि टीटीपी वाले कब्जा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम मारगला तक आ जाएंगे इस्लामाबाद में, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हाँ, ये कहते रहते हैं कि भारत जो है वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन टीटीपी के लिए स्टेटमेंट तक नहीं आती किसी की। तो मेरा ख्याल है कि अभी भारत के साथ हमारे जो है वो ट्रेड भी ओपन हो जाएगी और हर तरह से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टीटीपी फिलहाल हमें काफी जो है वो टफ टाइम दे रहा है। मैं बात करने वाली हूँ डिफेंस के सेक्टर में इंडिया से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इससे पहले भी इसका टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं था। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूँ 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूँ तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। पर अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें। नहीं, वो तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये फौज ये डिफेंस जो भी कर ले, आजकल जंग है इकोनॉमी की जंग है, जो वो मतलब मिसाइल तोपों की वो जंग नहीं है। मेरे हिसाब से ये है कि इकोनॉमिकली मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, लोग जो तरक्की करें, उसके अलावा वो मुल्क आ गया। जो वो कहते हैं ना कि जो गुलाम बन जाए ना, हम वो जंग ना भी करें, वो तो वैसे ही मतलब भेड़ बकरियों की तरह ही है, जो उनके साथ मर्जी कर ले, जो हमारे साथ हो रहा है। तो ये बम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप वैसे उनको इकोनॉमिकली इतना वीक कर दें कि वो हर बात आपकी मानने को तैयार है।